ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेस फ्लो ऑफ लैंडस्केप स्टडी किया था। तो प्रोसेस फ्लो ऑफ लैंडस्केप में कॉन्फ़िगरेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन किस सर्वर में स्टार्ट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद उसको मूव कहाँ किया जाता है। ओके, तो वो कंप्लीट प्रोसेस हमने देखा था। देन वी हैव टू सी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। ये जो भी मूवमेंट होती है वो किससे होती है, ये थ्रू ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट होती है। सो वी हैव टू सी व्हाट इज अ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट कब पॉपअप होता है और कब पॉपअप नहीं होता, व्हाट इज द डिफरेंस। Whenever we do any configuration, then TR is generated. करेक्ट। एंड व्हेन द टीआर विल नॉट क्रिएट। When Transaction. transactional data created, that time TR request not created. ओके, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट कब जनरेट नहीं होती, मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शन डेटा के केस में। एंड इन द केस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट विल बी क्रिएटेड। ओके, नाउ so transport request used as a carrier for configuration settings. Okay, whenever we are going to move the configurations from client to client हमने practically system में देखा है। So that is a golden to testing। हमारे केस में हमने 800 से 900 में मूव किया था। और लैंडस्केप टू लैंडस्केप, दैट इज ए डेवलपमेंट टू क्वालिटी और डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट description we can provide, C, or FICO, your module name, your configuration activity, your user ID, your date। तो ये जो टेम्पलेट होता है, ये जो नॉमेनक्लेचर होता है ना, ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा और सभी कंसल्टेंट इसको सेम ही फॉलो करेंगे। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। वन इज अ कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट एंड अनदर वन इज अ वर्क बेंच रिक्वेस्ट। ठीक है, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट एंड वर्क बेंच रिक्वेस्ट। सो कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट और वर्क बेंच रिक्वेस्ट में डिफरेंस क्या है, आप जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करते हो, दैट कॉन्फ़िगरेशन लाइक ए कंपनी कोड और योर मटेरियल टाइप और योर मटेरियल ग्रुप, वॉट एवर कॉन्फ़िगरेशन, फॉर दैट कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट पॉपअप विल कम। ओके, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट पॉपअप विल कम। so I will open one server। सपोज मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए, सेव किया, ऑटोमेटिकली कस्टम एज अ कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट विल कम। ओके, customizing request, and so we are not going to decide here it should customizing request or it should workbench request, prompt for customizing request। लेकिन दूसरी जो केस होती है दैट इज अ वर्कबेंच रिक्वेस्ट, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड इट शुड बी कस्टमाइजिंग और वर्कबेंच। तो वर्कबेंच होगा या कस्टमाइजिंग होगा, ये सिस्टम अपने आप पॉपअप करती है। वर्कबेंच रिक्वेस्ट के केस में यूज्ड इन ऑल एप एक्टिविटीज, एप के जितने भी डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उस केस में वर्कबेंच रिक्वेस्ट पॉपअप होती है। ओके, एंड इन मटेरियल मैनेजमेंट देयर इज वन कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस के केस में वर्कबेंच रिक्वेस्ट का पॉपअप होता है। आई विल शो यू दैट। एक ही ऐसी ऑब्जेक्ट है मटेरियल मैनेजमेंट की जहां वो कॉन्फ़िगरेशन भी है, लेकिन जो पॉपअप होता है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का वो कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट का नहीं होता, वो होता है वर्कबेंच रिक्वेस्ट का। ओके, टेबल इज अ क्रॉस क्लाइंट। क्रॉस क्लाइंट का मतलब क्या है कि एक क्लाइंट में आप चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे क्लाइंट में विदाउट ट्रांसफर ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट वो कॉपी हो जाते हैं। सपोज यहाँ मैंने कुछ चेंज किया, तो सिस्टम इज थ्रोइंग वर्कबेंच रिक्वेस्ट, नॉट ए कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट। ये स्टैंडर्ड बिहेवियर है सिस्टम का। ठीक है,
तो there are two types of TR, transport request. One is a customizing request, another one is a workbench request. Customizing request सभी टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आता है, और वर्कबेंच रिक्वेस्ट जो आता है वो सभी टाइप के ABAP ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है. ओके, एंड along with the ABAP object in material management access sequence is a configuration, उसके लिए वर्कबेंच रिक्वेस्ट आता है. अदरवाइज कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट विल कम. वी आर टू सी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट. ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट हम दे सकते हैं SE09 में. तो SE09 में दिस इज अ ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजर. Here we have to add the user, okay, and we have to click on a display. तो जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट ये आपको दिख जाएंगे. दूसरी एक चीज, बैक पे क्लिक करो. यह रिक्वेस्ट स्टेटस होता है मॉडिफिएबल एंड रिलीज्ड. मॉडिफिएबल एंड रिलीज. व्हाट इज मीन बाय मॉडिफिएबल? जिस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को आप यूज कर सकते हो दैट इज अ मॉडिफिएबल. एंड रिलीज मीन्स जिस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को आप यूज नहीं कर सकते. मॉडिफिएबल से रिलीज कब होता है? जब किसी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को मैन्युअली रिलीज किया जाता है तो वो मॉडिफिएबल से रिलीज स्टेट में जाता है. ओके, मैं रिलीज कैसे करते हैं वो भी हम सिस्टम में देखेंगे. मैं पहले क्या करता हूँ, इस रिलीज को हटा देता हूँ. मुझे सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिएबल स्टेटस वाले ही ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को देखना है. सो मॉडिफिएबल, क्लिक ऑन डिस्प्ले. सो हियर बट आई डोंट वांट टू सी वर्कबेंच रिक्वेस्ट. ये वर्कबेंच को भी हटा देंगे हम. डिस्प्ले, तो रिक्वेस्ट टाइप सिर्फ मुझे कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट देखने हैं. मुझे सिर्फ मॉडिफिएबल और कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट ही देखनी है. तो ये मेरे आईडी के लिए इतने कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट को मैंने क्रिएट किया है. कोई भी जो टीआर होती है उसके आगे एक प्लस साइन होगा एक्सपांड का. एक्सपांड करते ही अंदर और एक टीआर होती है. अभी इस टीआर को क्या बोलते हैं? इस टीआर को बोलते हैं चाइल्ड टीआर, और इस टीआर को बोलते हैं पेरेंट टीआर. ठीक है, तो ये जो टीआर है ये चाइल्ड टीआर है, ये इसके अंदर आती है. और इस चाइल्ड टीआर को दूसरा भी नाम है, दैट इज अ कस्टमाइजिंग टास्क. ओके, दैट इज अ कस्टमाइजिंग टास्क. तो ऐसे दो सेक्शंस क्यों दिए एसीपी ने, एक पेरेंट टीआर और एक चाइल्ड टीआर? इसका रीजन ये है कि ये टीआर अगर मल्टीपल कंसल्टेंट्स को यूज करनी है तो उसके अंदर आपने चाइल्ड टीआर क्रिएट करनी चाहिए. सीनियरियो क्या हो सकता है? सपोज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्लांट के ऊपर कंसल्टेंट ए काम कर रहा है और स्टोरेज लोकेशन के ऊपर कंसल्टेंट बी काम कर रहा है. उसके कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है, इसके लिए डिवाइड करके दिया. तो उस केस में इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल टीआर यू कैन हैव द सेपरेट सेपरेट कस्टमाइजिंग टास्क. ओके, आपने यहाँ दो कस्टमाइजिंग टास्क क्रिएट करनी चाहिए, एक कंसल्टेंट ए के लिए, एक कंसल्टेंट बी के लिए. तो इस पे दूसरा पॉइंट हमारा है हाउ टू क्रिएट कस्टमाइजिंग टास्क अंडर द ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट. टी कोड इज सेम ऑन सेम स्क्रीन. हमें क्या करना है, देखो ये टीआर सिलेक्ट करनी है, रिक्वेस्ट टास्क के ऊपर जाना है, क्रिएट क्रिएट टास्क फॉर यूजर. सपोज ट्रेनर 001 के लिए क्रिएट करना है एंड क्रिएट. सो वन टास्क हैज बीन क्रिएट. तो ये टास्क नंबर जो है, ये कस्टमाइजिंग टास्क वो पर्टिकुलर कंसल्टेंट यूज कर सकता है. और एक क्रिएट करना है, सिलेक्ट हियर ट्रेनर 003. तो ये तीन कस्टमाइजिंग टास्क क्रिएट हुए. तो जो जो कंसल्टेंट है वो उसकी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट यूज कर सकता है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन सेव होंगे. अगर ट्रेनर 002 ने मतलब इस कंसल्टेंट ने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किए ये इधर दिखाई देंगे. इस यूजर आईडी से या इस कंसल्टेंट ने जो कॉन्फ़िगरेशन किए
उसके आगे प्लस साइन आएगा, उसके अंदर आप उसके कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो. सो वी हैव प्रॉपर डिवाइडेशन हियर. ओके, एंड देन बैक. तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट देखी जाती है, यहाँ से आप कस्टमाइजिंग टास्क को क्रिएट कर सकते हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ए transfer of TR, transport request या customizing request from one client to another client within the same landscape. ये प्रैक्टिकली हमने देखा है. टी कोड कौन सा यूज करते हैं मोमेंट, एक टीआर को दूसरे क्लाइंट पे मूव करने के लिए? एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे मूव करने के लिए कौन सा टी कोड यूज करते हैं? वी हैव ऑलरेडी सीन इन द सिस्टम. SCC1 टारगेट क्लाइंट में एग्जीक्यूट करना पड़ता है. ओके, सो release of transport request is not required. T code SCC1N is performed in the target client. Okay, पुराना टी कोड था SCC1 जो कि एक्सीलेट हो चुका है, वो वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं होता. SCC1N टी कोड दिया गया है जिसको टारगेट क्लाइंट में हमें एग्जीक्यूट करना है. हमारे केस में सोर्स क्लाइंट है 800, टारगेट क्लाइंट है 900. ठीक है. ओके, देन वी विल सी द सिस्टम. हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकली देखा है, बट वी विल सी अगेन. Just 1 second, let me check credentials. एट हंड्रेड. तो ये 800 का क्लाइंट है. ओके, 800 क्लाइंट, और दूसरा क्लाइंट हमें ओपन करना है 900 का. 800 कौन सा क्लाइंट है? गोल्डन. इट्स अ गोल्डन. ठीक है, तो ये 900 टेस्टिंग क्लाइंट है. तो 800 क्लाइंट और 900 क्लाइंट एक ही सर्वर के दो पार्टीशियंस है. ठीक है, तो 800 में अगर कुछ चेंज किया तो वो 900 में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होता. वो रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें उस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को कॉपी करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, यह कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया, जैसे कि एक मटेरियल ग्रुप को मैं कुछ तो एक्सचेंज कर देता हूं. सपोज ये 01 वाला मटेरियल ग्रुप है. ये 01 वाले मटेरियल ग्रुप में मैंने यहाँ 0101 ऐसे एंटर कर दिया और इसको सेव किया. ओके, और इसको मैंने एक इस टीआर में सेव कर दिया, एग्जीक्यूट किया. ठीक है, नाउ लेट मी चेक द टीआर नंबर अगेन. वेट. तो ये टीआर नंबर है. तो ये जो चेंज है, ये चेंज 900 क्लाइंट में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होगा. आप ओएमएस से टी कोड को 900 क्लाइंट में अगर ओपन करोगे तो 900 इट इज नॉट मॉडिफिएबल, मतलब यह मैन्युअली तो चेंज पॉसिबल नहीं है. तो ये 01 का जो डिस्क्रिप्शन है ये कुछ डिफरेंट है और यह कुछ डिफरेंट है, यह हमने चेंज किया. तो यहाँ वो जो चेंज है वो अपडेट होने के लिए वी हैव टू
कॉपी दिस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम 800 क्लाइंट टू 900। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग टिकोस SCC1N। दिस इज अ कॉपी डेटा फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। या रिक्वेस्ट टास्क जो है, या रिक्वेस्ट टास्क आपको एंटर करना है, मतलब रिक्वेस्ट नंबर है। या आप डायरेक्टली टास्क नंबर भी डाल सकते हो, या डायरेक्टली पूरा ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर भी डाल सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ टाइप ऑफ द रिक्वेस्ट टास्क चेंज करना है। अगर ये प्रॉपर एक पेरेंट टीआर है तो आपको यहाँ कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट डब्ल्यू सिलेक्ट करना है। अगर ये कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट के अंदर जो टास्क होता है वो टास्क है, तो कस्टमाइजिंग टास्क को सिलेक्ट करो। अभी ये हमारी टीआर है, पेरेंट टीआर है, तो मैं डब्ल्यू को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सोर्स क्लाइंट कौन सा है हमारा? व्हाट इज द सोर्स क्लाइंट? 800. It is a 800. Okay, and this is a local import. Execute it. देखो, जब भी आप ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट लेते हो ना, वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है सबको कॉपी करने का ट्राई करता है, चाहे वो सेम टू सेम हो। उसमें से हमने माइनर चेंज किया है, तो उस केस में आपने क्या करना चाहिए? आपने ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का नंबर है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, यू शुड यूज कस्टमाइजिंग टास्क। कस्टमाइजिंग टास्क में क्या होगा? उतने ही कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम कॉपी करने के लिए लेंगे। तो ये कॉपी हो चुका है। नाउ check in OMSC T code, your changes has been updated up. It is updated. 800 क्लाइंट में आपको जो दिख रहा है वही अभी 900 क्लाइंट में कॉपी हो गया। ठीक है, तो दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ योर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। क्लियर एंड डाउट हियर? सर वंस अगेन एक बार रिपीट करेंगे क्या प्रोसीजर? हियर आई विल शो यू। देखो, हाँ हमें मूव कैसे करना है। ये हमारा 800 का क्लाइंट है। देखो, एक ही हमारा सर्वर है, ये ओल्ड वाला सर्वर, इसको मैं एग्जिट करता हूँ। ये हमारा सर्वर है 183.82.125.202 इंस्टेंस। इसके हमने दो पार्टीशंस बनाए, 800 और 900। 800 में कॉन्फ़िगरेशंस एनेबल है, एसीपी इजी एक्सेस को डिसेबल किया है। 900 में कॉन्फ़िगरेशंस को डिसेबल किया है, टेस्टिंग को एनेबल किया है। तो 800 को जब हम ओपन करते हैं, 800 को ओपन करने पे ये से ओपन होता है, वेयर द कॉन्फ़िगरेशंस आर एनेबल्ड। यहाँ जब आप चेंजेस करते हो तो ये चेंजेस जो जिस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में रिकॉर्ड होते हैं, वो रिकॉर्ड चेंजेस आपको 900 में रिफ्लेक्ट करने। तो 900 में रिफ्लेक्ट करने के लिए आप SCC1N इस कोड को एग्जीक्यूट करते हो, और आप यहाँ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट डब्ल्यू, लोकल इंपोर्ट अपडेट डेट, सोर्स क्लाइंट, टारगेट क्लाइंट। सोर्स क्लाइंट 800 है आपका, और एग्जीक्यूट करते हो तो एग्जीक्यूट करने पे आपको ग्रीन मैसेज आता है अगर सक्सेसफुली कॉपी होता है तो, दैट डेटा फ्रॉम 800 for this particular transport request has been copied to 900, that is your target client. So this is how the configuration from 800 will be copied to 900, और हमने प्रैक्टिकली टेस्ट भी किया। ओके, ये सिंपल कंसेप्ट है। ओके, नाउ then ट्रांसफर ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम लैंडस्केप टू लैंडस्केप। लैंडस्केप टू लैंडस्केप मतलब क्या? कितने लैंडस्केप होते हैं?
जो हमने स्टडी किए थे, डेवलपमेंट टू क्वालिटी या डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन, ये जो मूवमेंट होती है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय बेसिस कंसल्टेंट। ओके, ये बेसिस कंसल्टेंट करेगा, लेकिन उसको करने के लिए ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का रिलीज होना जरूरी है। ओके, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जो होती है उसको रिलीज किया जाता है, और उसको रिलीज करने के बाद ही जो बेसिस कंसल्टेंट है वो एक लैंडस्केप से दूसरे लैंडस्केप में ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को लेके जा सकता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, to release transport request, all tasks child tr within a transport request should be released. Okay, to release transport request, all tasks within transport request should be released. अभी पॉइंट ये है रिलीज कैसे करते हैं टीआर, तो वी विल सी हाउ टू रिलीज द ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। टी कोड इज AC09। ठीक है, अभी मैं पुराने सर्वर को ओपन करता हूँ। पुराने सर्वर में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है, उसको हम टेस्ट के लिए ले सकते हैं। सो AC09 यूजर आईडी, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट एंड मॉडिफिएबल। रिलीज मतलब क्या, जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है डिस्प्ले करो। और ये जो पहली टीआर है जिसमें हमें कस्टमाइजिंग टास्क भी हमने क्रिएट किए थे, उस टीआर को हमें रिलीज करना है। तो ये पेरेंट टीआर को रिलीज करने से पहले उसके कस्टमाइजिंग टास्क को रिलीज करना पड़ता है, और उसमें कस्टमाइजिंग टास्क को रिलीज करने के लिए ऐसे कस्टमाइजिंग टास्क को सिलेक्ट करो। तो यह जो बटन है रिलीज डायरेक्टली का, उसको सिलेक्ट। ओके, देन सेकंड वाले को सिलेक्ट करो, रिलीज डायरेक्टली के ऊपर क्लिक करो। इसको सिलेक्ट करो, रिलीज डायरेक्टली के ऊपर क्लिक करो। सो ऑल टास्क हैज बीन रिलीज। उसके बाद आपको पेरेंट ईयर को सिलेक्ट करना है और रिलीज करना है। जैसे ही वो रिलीज होता है ये मॉडिफिएबल के लिस्ट में से निकल जाएगा। और ये आएगा रिलीज के कैटेगरी में। ओके, so this is how the transport request released by using AC09 decode। ठीक है, तो ये होती है आपके ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को रिलीज करने का प्रोसेस। तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का जितना इंपॉर्टेंट है एज फ्रॉम कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उतना हमने स्टडी किया है। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के टाइप्स कौन से होते हैं, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को ये कैसे किया जाता है, रिलीज कैसे किया जाता है, कस्टमाइजिंग टास्क को क्रिएट कैसे किया जाता है। ओके, एवरीथिंग वी हैव सीन। सर वो हमने जो टीआर अभी रिलीज किया इन द सेंस अभी उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं हो सकता वो टीआर में, करेक्ट ना? करेक्ट, एक बार रिलीज किया आइडियली उसको हम एडिट नहीं कर सकते या उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। उसको ओके, भी मैं शो मतलब करता हम हूँ। आई विल शो यू। सपोज ये जो टीआर है someone is trying to use for configuration, let's consider यहाँ मैंने कुछ चेंजेस किए और यहाँ टीआर नंबर को डाल दिया। तो सिस्टम इज सेइंग इट इज ऑलरेडी रिलीज्ड, you cannot use for the further configurations। okay, clear? सर मतलब वो रिवर्ट भी नहीं कर सकते क्या, अगर गलती से रिलीज कर दिया और रिवर्ट कर रिवर्ट कर? सकते हैं, रिवर्ट प्रोसेस इज नॉट सजेस्टेड, गो फॉर द न्यू टीआर। नॉर्मली प्रोजेक्ट में ये रिवर्स करो, उसमें चेंजेस करो, यू कैन हैव द सेपरेट न्यू टीआर। ओके सर।
सर इस टीआर का प्रॉपर एक एक्सेल में डेटा मेंटेन करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि ये नंबर से तो कुछ समझेगा नहीं, करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए अब वगैरह। केडीएस जो डॉक्यूमेंट होता है ना, केडीएस डॉक्यूमेंट में टीआर का लिस्ट भी होना जरूरी है, उसका डिस्क्रिप्शन, और कौन से कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन सी टीआर यूज की, इसका भी रिकॉर्ड आपको केडीएस में रखना पड़ता है। सर ट्रांसफर रिक्वेस्ट में क्लाइंट टू क्लाइंट विद इन द सेम लैंडस्केप में, सर क्वालिटी टू क्वालिटी एंड डेवलपमेंट टू डेवलपमेंट है ना, सो इसका मतलब क्या है सर यहाँ पे? ओके, सी, source where your configuration has been created, and target mean where you are importing the configuration from somewhere। तो क्वालिटी जो है, या खुद के कॉन्फ़िगरेशन नहीं है क्वालिटी के, ये बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते, दैट्स व्हाई इट इज अ टारगेट। इन प्रोडक्शन आल्सो वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन, तो इट इज आल्सो टारगेट। तो इसको बाहर से लानी पड़ती है कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई इट इज अ टारगेट। ओके। ओके सर, मीन सर कि डेवलपमेंट में हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो फिर जो हमको सोर्स, हमारा जो टारगेट रहेगा वो कैसे उसमें रिफ्लेक्ट करेगा? वही दिखाया ना हमने अभी, एस ओके, डबल सी वन से वही देखा ना हमने। अच्छा, ठीक है सर। बट सर ये तो एक ही सर्वर पे दो क्लाइंट का किया ना। जैसे अभी हम लोग नॉर्मल इसमें जो डेवलपमेंट में डेवलप करते हैं, फिर क्वालिटी में जाता है, फिर हम्म। प्रोडक्शन में जाता है, वो तो डिफरेंट सिस्टम होता है ना हाँ, वो सर्वर। हाँ डिफरेंट सिस्टम होता है, प्रोसेस विल बी सेम। अभी अच्छा। ये जो मैंने दिखाया, यह टी कोड एस डबल सी वन नहीं होगा जब आप लैंडस्केप टू लैंडस्केप करते हैं, लेकिन जो विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो कि एक सर्वर में एक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, उस सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे सर्वर में वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, और ये जब एस डबल सी वन उसके जगह दूसरा टी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करते हैं, तो सिमिलर वैसे रिफ्लेक्ट होगा। सर आप एक बार दिखा सकते हो कि उसकी स्क्रीन कैसे दिखती है मतलब। हाँ सर, वी वो एक डोंट हैविंग द कंफ्यूजन है डिफरेंट सर। सर्वर्स, ओके, वी हैव ये वन सर्वर, we क्वालिटी have क्वालिटी one में server, कैसे we क्या? have one server, wait, we have one server, and in that one server we have two clients, we don't राइट। have the two multiple servers, quality और production। उसको आपको एक विजुअलाइजेशन से आप कर सकते हो। अच्छा। ओके, स्क्रीन तो सेम ही रहेगी सर। स्क्रीन विल बी सेम। सर्वर मैंने पहले लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था। सर्वर, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो सैंडबॉक्स हो, सिर्फ उसमें डेटा किस क्वालिटी का है उस पर डिपेंड करता है कि उस सर्वर को हम लाइव सर्वर बोलेंगे, हम रियल सर्वर बोलेंगे, सैंडबॉक्स बोलेंगे, या डेवलपमेंट बोलेंगे, या क्वालिटी बोलेंगे, या प्रोडक्शन बोलेंगे। तो इट इज डिपेंड ऑन डेटा। सर्वर इज सर्वर। इस सर्वर में अगर लाइव डेटा एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया हमने, रियल लाइव डेटा इन द सेंस रियल टाइम ट्रांजेक्शन, सो इट विल बी प्रोडक्शन सर्वर। इस सर्वर में आप सिर्फ टेस्ट कर रहे हो, सो इट विल बी टेस्ट सर्वर। अगर इस सर्वर में 800 को हमने डिलीट किया, एंड वी आर इंपोर्टिंग द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम अनदर सर्वर, and here we are executing system integration testing, here we are executing the user acceptance testing, then it will be quality server। Okay, now why we are calling the development server? इसको हम डेवलपमेंट सर्वर क्यों बोल रहे हैं अभी? कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, इस दैट सर्वर इज को डेवलपमेंट सर्वर क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि सर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी दिया, मतलब ऐसे कंसिडर, हम एज्यूम करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन हमने वो क्रिएट किया है, ओके, और 900 में हम उसकी टेस्टिंग ले रहे हैं, तो ये सिमिलर नेचर आपके डेवलपमेंट का होता है। एंड डाउट हियर? सर एक डाउट है सिर्फ क्लियर करने का है, वो प्रोडक्शन सर्वर के लिए क्वालिटी सर्वर विल बी द सोर्स क्लाइंट ना? नो, No, इट विल it will ऑलवेज, always. इट विल ऑलवेज डेवलपमेंट सर्वर।
तो डेवलपमेंट सर्वर कैसे हो सकता है मतलब